हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिटेक क्लासेस 1 में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो एसी जो ईएमएफ होती है वो क्या होती है, मतलब एसी वोल्टेज क्या होती है, एसी करंट क्या होता है, इनकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उनको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं सबसे पहले हम अल्टरनेट ईएमएफ के, अल्टरनेट वोल्टेज के। अल्टरनेट वोल्टेज, तो देखिए स्टूडेंट, होती क्या है, एक ऐसी वोल्टेज जिसकी वैल्यू और जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यू क्या हो, चेंज हो। ठीक है, और जो डायरेक्शन होती है वो एक फिक्स टाइम के बाद क्या होती है, चेंज होती है। एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होती है, चेंज होती है। और जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यू क्या करता है, वेरी करता है। तो होती क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करेगा, कंटिन्यू क्या होगा, चेंज होगा। कंटिन्यू क्या होगा, चेंज होगा। और जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, डायरेक्शन वो क्या होती है, चेंज होती है आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम के बाद क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके होते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, तो उस एसी जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, अल्टरनेट ईएमएफ निकालते हैं, मतलब इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट ईएमएफ बोलते हैं, मतलब अल्टरनेट वोल्टेज को बोलते हैं। और जो अल्टरनेट वोल्टेज जो आती है उसकी जो इक्वेशन आती है स्टूडेंट, कैसे आती है, तो देखिए स्टूडेंट, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो ये जो ई होता है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। टी टाइम पर जो वैल्यू होगी, किसी भी टी टाइम पर अल्टरनेट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी ई, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो आती है, ये आती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो आती है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, या इसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, ये जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और इस ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई अपॉन में टी से निकालेंगे, 2 पाई अपॉन में टी। और जो टी होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम। ठीक है, और इस टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, सेकंड होती है। क्या होती है, सेकंड। और जो टी है ये अपने पास क्या होता है, कोई भी टाइम होता है, एनी टाइम। क्या होता है, कोई भी टाइम। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखेंगे जो साइन जो होता है इसका हमें क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो जो ग्राफ होता है साइन का स्टूडेंट वो कैसे बनता है, तो वो बनता है इस टाइप से, टाइम के साथ ग्राफ बनाएं। ठीक है, और ये किसके लिए बना रहे हैं, ई के लिए बना रहे हैं। तो बोलेंगे ये ग्राफ किसका है भाई, ई का ग्राफ है। तो ये जो होती है स्टूडेंट, ये क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस ई नोट। ये भी क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ई नोट। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम बनता है वो टाइम कितना बनता है, टी टाइम बनता है। ये आएगा टी टाइम का हाफ आएगा, और ये टी टाइम का भी T/2 का भी हाफ आएगा, इसको बोलेंगे T/4। यहाँ का जो टाइम आएगा उसको बोलेंगे 3T/4। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं भाई अल्टरनेट करंट की। भाई अल्टरनेट करंट, ठीक है, तो स्टूडेंट करंट हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखेंगे भाई। तो करंट हम निकालते हैं भाई ओम्स लॉ वाली इक्वेशन से। कैसे, कि जो करंट होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। ई क्या हो गया, वोल्टेज, आर अपॉन में रेजिस्टेंस। तो इसको हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अपॉन में आ गया आर। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आती है ई नॉट अपॉन में आर, ये अपने पास आएगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बनती है, अल्टरनेट करंट की इक्वेशन बनती है। तो समझ गए, अल्टरनेट मतलब कि जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक फिक्स टाइम के बाद चेंज होगी, और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करेगा, कंटिन्यू चेंज होगा। करंट के लिए सेम बात आएगी। ठीक है, तो ये जो अपने पास आता है आई, इस आई को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, सेम बात ये क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू। ओमेगा वहीं आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो होता है 2 पाई अपॉन में टी, और जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। टी अपने पास होता है एनी टाइम, कोई भी टाइम टी। टी टाइम के ऊपर जो वैल्यू होती है करंट की उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो क्या होती है, आई होती है। ठीक है, और हमने भाई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये भी पढ़ा था कि जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो भाई ये जो है ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की, है ना। तो लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और मुझे चार्ज निकालना पड़ जाए तो मैं इसको ले जाऊंगा इस साइड, यहाँ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आता है, तो ये अपने पास आता है चार्ज फ्लो इन टाइम डी टी, चार्ज फ्लो इन टाइम डी टी। डी टी टाइम के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है वो। ठीक है, ठीक है ना, तो निकाल सकते हैं इससे। मान लो ये पूछ ले जाए कि भाई 0 से लेके टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 0 से लेके टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा पूछ ले जाए, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो पूछ ले जाए कि भाई चार्ज निकालो, चार्ज फ्लो इन टाइम
0 to t, तो निकाल सकते हैं। तो भाई क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो उनके पास आ जाएगा आई नॉट, और यहाँ करेंगे हम साइन का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से लेके t तक। तो उनके पास आ जाएगा भाई चार्ज फ्लो इन टाइम 0 to t, ठीक है, आई नॉट। साइन का करेंगे इंटीग्रेशन भाई, तो साइन का होता है माइनस में कोस ओमेगा टी, ठीक है, और एंगल के साथ जो भी होता है टी में वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके t, ठीक है। तो Q इजिकल टू आ जाएगा माइनस में आई नॉट अपॉन में ओमेगा को हमने बाहर लिख दिया, कोस ओमेगा t और 0। तो Q इजिकल टू आ जाएगा माइनस में आई नॉट अपॉन में ओमेगा, पहले लिखेंगे भाई अपर लिमिट कोस ओमेगा t माइनस में कोस 0, ठीक है। तो Q इजिकल टू आ जाएगा माइनस में आई नॉट अपॉन में ओमेगा, ठीक है। तो कोस, ये जो ओमेगा है इसको हम लिखेंगे भाई 2 पाई अपॉन में t, ओके, माइनस में कोस 0 होता है 1 बाई, ठीक है। आगे भाई t है, इस t से ये t कैंसिल हो गया, तो Q इजिकल टू आ जाएगा माइनस में आई नॉट अपॉन में ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा कोस 2 पाई माइनस 1। तो जो कोस 2 पाई होता है स्टूडेंट, वो होता है 1, क्या होता है 1 माइनस में 1, तो ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो निकाल सकते हैं कि 0 से लेकर t टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना आएगा 0, ओके, है ना। अब भाई हमें क्या करना होता है, कि जो अल्टरनेट करंट है इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, एवरेज वैल्यू। क्या निकालनी होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो एवरेज वैल्यू हो अल्टरनेट करंट की कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, यही प्रोसेस चलेगा अपने पास, इसलिए मैंने पहले कर दिया इसको। देखिए क्या होता है कि भाई मान लो कि अपने पास जो अल्टरनेट करंट है, अपने पास क्या है अल्टरनेट करंट, ये क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा होगा पर सेकंड में, ठीक है। तो जो अल्टरनेट करंट है इसकी वजह से भाई मान लो चार्ज फ्लो करता है, क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है 0 से लेके t टाइम में, ठीक है। उतना ही चार्ज सेम चार्ज फ्लो करवा दे 0 से लेके t टाइम में कोई भी कांस्टेंट करंट चार्ज फ्लो करवा दे, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट ईएमएफ की वैल्यू जो आएगी, क्या कहा मैंने, कि जो अल्टरनेट करंट है ये किसी भी रेजिस्टेंस में चार्ज फ्लो करवाता है 0 से लेकर t टाइम में, उतना ही चार्ज 0 से लेकर t टाइम में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवा दे। तो जो कांस्टेंट करंट की वैल्यू जो आएगी, इसी वैल्यू को हम स्टूडेंट नाम देते हैं क्या, एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, डेफिनेशन लेते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज द constant value which sends the same amount of charge in time 0 to t as the charge sent by alternate current in time 0 to t, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अपने पास एक तरीका होता है कि अल्टरनेट करंट, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो मीन वैल्यू कैसे निकाले करंट की, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ भाई आई एवरेज क्या है, करंट की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि भाई टोटल चार्ज फ्लो इन टाइम, टोटल टाइम, ठीक है, यही बात है, ठीक है। तो भाई टोटल चार्ज यदि मैं निकालता हूँ तो टोटल चार्ज कितना आएगा, एवरेज करंट इनटू में टोटल टाइम, टाइम कितना आएगा 0 से लेकर t तक, मतलब टाइम कितना आएगा, t टाइम आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, पहले निकाल लिया भाई कि जो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, 0 फ्लो करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल चार्ज कितना आ गया 0, तो आई एवरेज मल्टीप्लाई में टाइम, तो जो आई एवरेज है स्टूडेंट वो अपने पास कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब 0 से लेके t टाइम तक जो करंट जो होता है अल्टरनेट करंट, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0, क्योंकि 0 किस लिए आती है, 0 इसलिए से आती है कि जो अल्टरनेट करंट है वो ऐसे चलेगा, ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू आएंगी सारी प्लस की, नीचे वाली कैसे आएंगी, माइनस की। तो जितनी वैल्यू प्लस की आएंगी उतनी वैल्यू माइनस की आएंगी, सबको जोड़ेंगे, सबका मीन लेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, 0 से लेके t टाइम तक जो अल्टरनेट करंट है इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट बात और, कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि ध्यान रखेंगे कि 0 से लेके t तक साइन ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, हमें डील करना होता है भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। तो जब भी एवरेज वैल्यू पूछी जाएगी 0 से लेकर t टाइम तक, तो वो कितनी आएगी, तो बोलेंगे 0 आएगी। तो हम क्या करते हैं, 0 के बजाय हम 0 से लेकर t/2 टाइम तक क्या करते हैं, करंट की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और पहले क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे 0 से लेकर t/2 टाइम तक। क्या करेंगे, 0 से लेकर t/2 टाइम तक निकालेंगे और इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किया और उसको क्या करेंगे,
टोटल चार्ज इक्वल टू आई एवरेज इंटू में टी बराबर रखेंगे। तो यहाँ से जो चार्ज निकालेंगे और यहाँ से जो चार्ज निकाला, दोनों को क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। और वहाँ से क्या करेंगे, आई एवरेज की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आई एवरेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उस दौरान जो आई एवरेज स्टूडेंट अपने पास जो आएगा वो अपने पास आएगा 0.637 आई नॉट। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आता है, एवरेज करंट आता है कब, जब हम बात करते हैं 0 से लेके t/2 टाइम तक की। 0 से लेके t/2 टाइम तक की जब हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू, तो कितना आता है 0.637 आई नॉट। या इसको बोलते हैं कि आई एवरेज जो आएगा वो 63.7% आएगा मैक्सिमम वैल्यू का। कितना आएगा, 63.7% ऑफ आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू का। तो ध्यान रखेंगे कि एवरेज वैल्यू 0 से लेकर t/2 टाइम तक कितनी आएगी, 0.637 आई नॉट, यानी 63.7% ऑफ आई नॉट। कब है, 0 से लेकर t/2 टाइम तक। और यदि हम 0 से लेकर t टाइम की बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 0 आएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि 0 से लेकर t तक साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगले लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे करंट की आरएमएस वैल्यू की क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।